अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद एजाज़ अब्बासी और आपसे मुखातिब हूं अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ में। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि गर्मियों ने एकदम दोबारा से ज़ोर पकड़ा है और हीट स्ट्रोक का ख़तरा है। और आज भी जैसा हमने देखा कि 42 टेम्परेचर था और जबकि हीट स्ट्रोक का भी ख़तरा है और टेम्परेचर 40 से अबव है, तो क्या किया जाए, किस तरह से महफूज रहा जाए कि हमें बुखार, सर दर्द और नज़ले वगैरह की तकालीफ ना हो। तो इस तमाम एटमॉस्फेयर में होम्योपैथी किस तरह से मुफीद और कारआमद साबित हो सकती है, इस पर आज हम जिक्र करेंगे और आपसे कुछ मुफीद इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और टेम्परेचर 40 और 42 से अबव होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात और मुख्तलिफ़ कोशिशें की जाती हैं, जिसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल है और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल है और एसी में रहना। ये एसी में रहना अब कोई लग्जरी नहीं रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि अब ये ज़रूरत बनता जा रहा है, इसलिए कि मौसम बरोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि गर्मी ने दोबारा से ज़ोर पकड़ा है। तो जब हम कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से दीगर प्रोडक्ट आइसक्रीम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे गला ख़राब होने का भी अंदेशा होता है और गले के इन्फेक्शन का भी अंदेशा होता है। इसी तरह से मुसलसल एसी में रहने के साथ साथ जब हम किसी ज़रूरत के तहत बाहर निकलते हैं तो फिर गर्मी का दोबारा शिकार हो जाते हैं। तो इस सूरत में गले के ख़राबी का अंदेशा होता है। जब हम दोबारा घर में आते हैं तो जिस्म टूटने लग जाता है और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि इस शदीद गर्मी की वजह से इस शदीद मौसम में नज़ला भी हो जाता है। और ये ने अपने बड़ों से कहते हुए सुना कि भाई ये गर्मियों का नज़ला है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो परेशान ना हो। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं कि मैं क्या कहूँ, एंटी एलर्जिक हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं। तो उनसे बचने के लिए मैं आपको होम्योपैथी की कुछ ऐसी मुफीद मेडिसिन बताऊँगा जो चंद ही खुराकों में आपको मुकम्मल आराम पहुँचा सकती हैं। तो जैसा कि आपको इल्म है कि हीट स्ट्रोक है, तो इससे बचने के लिए एक मेडिसिन है बेलाडोना। जी हाँ, बेलाडोना 30। अगर बेलाडोना 30 का मुसलसल इस्तेमाल किया जाए 3 से 4 कतरे दिन में 3 से 4 मरतबा, तो ये आपको मुकम्मल क्योर कर सकती है। ना जिस्म में दर्द होने देगी और ना बुखार होने देगी। इसी तरह से अगर आपको इस शदीद गर्मी की वजह से नज़ला हो जाता है तो कोई एंटी एलर्जिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा, जेलसिमम 30। जी हाँ, जेलसिमम 30 पोटेंसी में अगर आप चंद क़तरे यानी 3 से 4 क़तरे आप अपनी ज़ुबान पर डायरेक्ट लेते हैं और दिन में 3 से 4 मरतबा, तो यकीन माने कि नज़ला इस तरह से गायब हो जाएगा जैसे कि कभी था नहीं। और बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में ही आपको इस तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। और हाँ, अगर इसके साथ अगर आप एकोनाइट 30 के भी दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर लें, 3-3 क़तरे डायरेक्ट ज़ुबान पर, तो इससे भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ़ मिलेगा और ये इन दवाओं की मददगार साबित होगी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज मैंने हीट स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक की वजह से जो बीमारियाँ, जो तकलीफ़ात आपको हो सकती हैं, उसमें जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, यानी बेलाडोना 30, जेलसिमम 30 और एकोनाइट 30, ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि इन्हें लाइए और इस्तेमाल करके देखिए। इंशाअल्लाह कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को आप भूल जाएंगे। आइंदा वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और एक मरतबा मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को यानी होम्योपैथी एंड हेल्थ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आइंदा वीडियोस अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। अल्लाह निगहबान।